गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 605 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रदीप ने 44% इन्वेस्ट किया है। प्रदीप है और जिग्नेश ने किया है 56%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 4 से काटा 11 बार 11x और इसने किया 14x इन्वेस्टमेंट। ओके, अब क्या बोला गया है कि एक ईयर के बाद में प्रदीप ने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो 11x का 18.18% होता है 2/11। 2/11 इंक्रीज कर दिया, मतलब 2x बढ़ा दिया इसने। ओके, और जिग्नेश ने 28.56 होता है 2/7। 14x का 2/7, ये हो गया 4x। ठीक है, इतना बढ़ा दिया इसने। और 2 साल, दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का रिवेन्यू, तो दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी? इसकी 13x है और इसकी कितनी है? 14 और 4 18x है। तो दोनों का जो रिवेन्यू है वो है 7,950 रुपये। ठीक है, 31x की वैल्यू है वो 79050 के बराबर है, डिवाइड बाई 31। तो x की वैल्यू आ जाएगी इधर से। नो प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो हल किया तो 31 दूनी 62, 17 170, 31 5 165, फिर 31 5 165। ठीक है, 165 जीरो 2550 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो तेरा अपने को क्या चाहिए? 11 यूनिट की। फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया था उसने? 11 यूनिट इन्वेस्ट किया था 2550 का। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 और 5 10, 0 5 और 2 7 1 8, 2550 का 0 5 5 5 10 27 और 28, लास्ट में 5 28050, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है। और एरिया क्या होता है? πr² होता है। दोनों का रेशियो दे रखा है 1/3। सॉरी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर। 2/r की वैल्यू क्या होगी? 1/3 होगी। आर की वैल्यू आ गई इधर से 6 निकल के। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ बी whose radius is 3.5 टाइम रेडियस फॉर सर्कल ऑफ बी। त्रिज्या ए की होनी चाहिए 3.5 टाइम्स, whose radius 3.5 टाइम्स द सर्किल ऑफ बी। इससे कैसे निकाल सकते हो? तो इसका 3.5 टाइम होगा तभी तो आएगा ना। 6 5 30, 3 6 18, 3 21, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो बी का सरकमफ्रेंस बताओ। बी का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो 7 21, 3 दूनी 6, 22 6 132। इधर भी आएगा, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, इधर भी आएगा, ये आएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरजीत ने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 साल के बाद में इन्वेस्ट किया बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 साल के लिए 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 साल के बाद में इतना पैसा मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे?
अब मुझे एक बात बताओ कि 20% का आप लोगों को पता है 2 साल का कंपाउंड कितना होता है? कितनी बार करवा चुका हूँ, ये तो याद ही हो जाना चाहिए था। अब 44% होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट उसको मिला है उसका 44% कितना है? 5760 के बराबर है। ओके। 11 चौके 44, 25 चौके 100। 11 से काटा, 11 5 55, 2 26। ये तो नहीं जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है। 576। 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज बने क्या? अच्छा, प्राप्त राशि, सॉरी 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 सॉरी, प्राप्त राशि मतलब टोटल अमाउंट है। अमाउंट है ये टोटल, तो 44% हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 44% इंटरेस्ट। 44% की अगर फ्रिक्शन वैल्यू निकालो तो 11/25 हो जाएगा। अगर उसने 25 इन्वेस्ट किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो 11 यूनिट उसको इंटरेस्ट मिला होगा, टोटल अमाउंट मिला होगा उसको 36 यूनिट। और 36 यूनिट की वैल्यू क्या देती है हमें? 5760 के रूप में, डिवाइड बाई 36। 9 से काटा 4 बार, 9 6 54, 3 9 चौके 36, 4 से काटा, 16 चौके 64, 160 यूनिट। तो इसने इन्वेस्टमेंट बैंक, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना इन्वेस्ट किया था? 160, मतलब ये क्या था इसने? 4000 रुपये। 4000 रुपये, ये 4000 रुपये क्या हुए थे? 4000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो प्राप्त टोटल अमाउंट था वो वाला था 4000 रुपये। अब 12.5% की दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12.5% का 2 गुना 25%, मतलब 1/4। 4 की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू है वो है 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 × 45, 800 रुपये। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3200 रुपये। तो देन व्हाट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय हिम, इन्वेस्ट कितना किया था? 3200 रुपये इसने इन्वेस्ट किया था। होप आप लोगों को क्लियर है बात कि दो पाइप है, ए और बी। ए जो है वो 25 घंटे में फिल कर सकता है और बी जो है 20 घंटे में फिल कर सकता है। और पाइप सी जो है वो क्या कर सकता है? 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी को ऑल द टाइम ओपन किया गया है और सी को ओपन 1 आवर अल्टरनेटली ओपन किया गया है। कितने घंटे में? 64% फिल हो जाएगा। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ कि इसका एलसीएम क्या आना चाहिए? इन तीनों का एलसीएम लो, इधर 5 × 5 करो, इधर 5 × 4 करो, इधर 5 × 6 करो, तो 5 तो एक कॉमन आ जाएगा। ओके। 5 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 5 4 और 6 का ये कितना आना चाहिए? 5 और 4 का तो 20 आ गया। 20 और 6 का कितना आ गया एलसीएम? इन सब का एलसीएम आ गया 300 यूनिट, मतलब 60 आ गया। ओके, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका 64%, मतलब 300 का 64% फिल करवाना है। ठीक है, कितना ही नोट फिल कराना है? 4 × 12 = 6 × 18 19, 192 लीटर फिल करवाना है। अब कहना क्या चाहता है कि बी तो स्टार्टिंग से स्टार्ट है। अब बी जो है वो, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 300 डिवाइड बाई 20 करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी है 15। 15 तो भरे भरेगा। प्लस पहले ए से स्टार्ट किया गया है कि सी से स्टार्ट किया गया है ये नहीं पता, तो पहले ए से स्टार्ट करके देख लेते हैं। 300 डिवाइड बाई 15, 25 करूंगा तो 25 एकम 25, 5 25 दूनी 50, ये भरेगा 12। पहले घंटे में तो 27 यूनिट भर दिया इसने। अब मुझे बात बताओ
दूसरे घंटे में 10 यूनिट माइनस का हो गया, तो दूसरे घंटे में ब्रेक हो 5 यूनिट। टोटल फिल करवाना 192 यूनिट, और ये भरेगा 2 घंटे में। 2 घंटे में ये भर देगा 32 यूनिट। ओके, 2 घंटे में 32 यूनिट भर देगा, तो 5 × 5 करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 160 यूनिट। 6 चक्कर पूरे हो रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। 6 चक्कर पूरे हो रहे हैं तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या दिया गया है? एक ग्रुप है, 78 स्टूडेंट है टोटल। ओके, टोटल 78 स्टूडेंट है। इसमें से 53 लोग हैं वो पिज्जा लाइक करते हैं। ओके, पिज्जा, पिज्जा वाले कितने? 53। ओके, 63 है जो क्या करते हैं? बर्गर लाइक करते हैं। ये आ गए बर्गर, बर्गर वाले 63 हैं। और ये बीच वाला पोर्शन है, ये कितने हैं? 38 दोनों लाइक करते हैं। ओके, अगर इसका मैं करूं तो ये 15 आ जाएंगे, इसका करूं तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके, ओनली बर्गर वाले तो 25 आ गए, ओनली पिज्जा वाले 15 आ गए, और दोनों के 38 आ गए। अब बोल रहा है कि एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए, एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए तो इधर पिज्जा और बर्गर, बर्गर और पिज्जा में से एक लाइक करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कहना क्या चाह रहे हैं? या तो बर्गर वाला होना चाहिए या पिज्जा वाला होना चाहिए, बोथ में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या तो बर्गर या पिज्जा वाले टोटल स्टूडेंट कितने? 40। 40 में से एक को निकालना है, और टोटल किस में से निकालना है? टोटल 78 में से एक को निकालना है। 78 7, तो 40/78, 20/39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो रहा है? 20/39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट है, पवन, कासिम और हरमन। एवरेज दिया गया है 42 kg। 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल वेट आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 kg। तीनों का वेट आ गया। अनदर पर्सन सूरज है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और 59 kg हो जाता है। अब मुझे बताओ, पवन, कासिम, रमन तो थे ही थे, अब सूरज ने ज्वाइन कर लिया। अब कितने का वेट हो गया? 4 का वेट हो गया, और 4 का एवरेज वेट कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। इंटू 4 करूंगा तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 19, 196। अब इसमें से ऊपर वाला अगर इसमें से माइनस करो तो सूरज का वेट नहीं आ जाएगा। सूरज का वेट कितना आ जाएगा? 70 kg। होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। अब बोल रहा है कि एक अनदर पर्सन तन्मय है, उसका 10 kg ज्यादा वेट है सूरज से। सूरज से 10 kg ज्यादा है, मतलब तन्मय का वेट कितना हुआ? 80 kg हुआ कि नहीं हुआ? ओके, और वो क्या कर देता है? पवन को रिप्लेस कर देता है, पवन को रिप्लेस कर देता है। अब 53 kg वेट हो जाता है उन सबका। किसका 53 kg वेट हो जाता है? कासिम, रमन, सूरज और तन्मय का एवरेज वेट कितना हो जाता है? 53 kg। 53, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, दो 5 के 20 और 1 21, 212 kg वेट हो जाता है।
अब सूरज और तन्मय का तो पता है अपने को कितना है, 150 kg है दोनों का। और प्लस कासिम प्लस रमन का वेट इज इक्वल टू 212 kg। अब 50 ये हो गए, 50 और 12 65 kg। कासिम प्लस रमन का वेट आ गया कि नहीं आ गया? कासिम प्लस रमन का 62 kg है। तो पवन का वेट कितना आ जाएगा? 62 माइनस कर दूंगा 126 में से, 64 kg नहीं आ जाएगा? होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड करता है टेबल को, सेलिंग प्राइस दे रखा है 560 रुपीज। ओके, अच्छा, कि इतने रुपए तो उसको कैश देने हैं। ओके, 320 की डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट के साथ में सोल्ड करता है वो। अब क्या बोल रहा है वो, या तो ये वाला 560 रुपीज एक साथ दे दो, या 320 रुपए की डाउन पेमेंट कर दो। अगर डाउन पेमेंट के बाद में क्या करना है उसको, 240 रुपीज क्या करना है उसको, 1 महीने के बाद में पे करना है। ओके, इंटरेस्ट रेट पूछा है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 560 रुपए में डाउन पेमेंट करता हूं मैं 320 रुपए की, मतलब 560 रुपए उसका टोटल सेलिंग प्राइस था। अगर किसी बंदे के पास में 560 रुपए नहीं है तो उसको क्या बोलेगा वो, 320 रुपए पे कर दो आप लोग। तो 560 में से 320 करूंगा तो रिमेनिंग बचेगा मेरा 240 रुपए। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 248 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको, किसकी जगह पे, 240 की जगह पे। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 8 रुपए। 8 रुपए किस पे, 240 पे, इंटू 100, यही तो होगा। 8 या 24 30, 10/3 कितना होगा, 3.33%। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट आई किस पे, पहले तो ये बताओ, ये मंथ पे आई है, 1 मंथ के बाद में 10/3, 12 महीने पे चाहिए, इंटू 12, तो 4 मतलब 40% का इंटरेस्ट रेट लगेगा पर एनम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने मार्क किया है, इसका तो 40% हो गया, 40% अब वो कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो दे दिया गया। कॉस्ट प्राइस मेरा 5x है तो एमआरपी 7x, क्योंकि 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5। 5 कॉस्ट प्राइस पे 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, 28.57% और 6% का डिस्काउंट कर दिया गया है, और आर्टिकल को 798 रुपए में सोल्ड कर दिया गया, तो कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। अब 28.56% की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 2/7 होती है, मतलब 7x की चीज को 2 कम करके 5x में भेज दिया। अब दूसरा 1 ये होती है 6.6 होता है 1/15, मतलब 15 की चीज को 1 कम करके 14 में भेज दिया। क्लियर, 5 से काटा 3 बार, 7 से काटा 2 बार, 3 की चीज को 2 में बेच दिया गया। ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है। दोनों को समान करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, 15x, 7 या 21x, 7 दूनी 14x। ये सेलिंग प्राइस, ये एमआरपी, और ये क्या आ जाएगा मेरा, कॉस्ट प्राइस। अब क्या दे दिया गया हमें, 14 यूनिट की वैल्यू 798 रुपए, तो 14 से काटूंगा, 14×5 = 70, 14×7 = 98, 57 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15×7 = 105, 10
15 में 75 और 10 85, 855 रुपये। क्लियर है। शॉपकीपर ने एयर कंडीशनर वोट किया 45,000 रुपए की लिस्ट वाला। सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 20%, इतना इतना। 25% रिपेयर पे कॉस्ट किया। कंटेनर को प्रॉफिट होना चाहिए 40% का। ठीक है। एमआरपी था उसका, ये शॉपकीपर बॉयज एंड एयर कंडीशनर लिस्टेड 45,000। अब कहना क्या चाहता है इस चीज से कि 45,000 रुपये उसका एमआरपी था। ओके। पैं कितना इकाई थी? 45,000 रुपये उसका एमआरपी था। और उस पे साढ़े पहले तो 20% का डिस्काउंट मिला। 20% का डिस्काउंट होता है 1/5, मतलब इसने 4/5 पे बेच दिया इसको। ओके। 5 पे एक कम करके 4 पे बेच दिया। ओके। दूसरा कहता है 37.5%, 3/8, मतलब 8 पे 3 का डिस्काउंट दिया, 5/8 पे बेच दिया इसको। तो ये आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ओके, कट कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 1 5 दूनी 10, 22,500 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया इसका। ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, फर्दर क्या कहना चाहता है। इस पे 25% इसने स्पेंड कर दिया 22,500 पे। 25% स्पेंड का मतलब होता है 1/4, इसका 1/4 स्पेंड कर दिया इसने। ओके। 5 के 20, 2 25, 4 दूनी 8, 2 4 5,625 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिया इस पे। 22,500 की चीज पे 5,625 रुपये और लगा दिए इसने। 5 2 4 5 11, 22 5 23 1 28, 28,125 रुपये उसका क्या हो गया, नेट कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको। अब उसको 40% इन कमाना है इस पे, तो 28,125 को 40% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 2/5। तो 5 की चीज को 7 पे बेचना पड़ेगा 7/5। ये क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा नेट। पापा 25, तो 3 6 5 30, 1 5 2 10, पापा 25 इंटू 7, 7 पापा 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42 43, 3 4 7 35 4 39,375 का बेचना पड़ेगा इसको, अगर 40% का प्रॉफिट कमाना है। तो बस कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। अब क्या बोल रहा है, 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, उनका सम है 260। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ए और बी है। एलसीएम ऑफ a-3 और b+4 का। अब क्या बोल रहा है ये, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है ये, 1 2 3 4 5। अब इन सब में क्या क्या होगा, अब ए होगा, ये क्या हो जाएगा, a+2 होगा, ये a+4 होगा, ये a+6 होगा, और ये a+8 होगा। 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। इन सब का सम क्या दे दिया गया, 260। कर लेते हैं बराबर। 4 2 6, 6 6 12 12 8 20, 20 माइनस कर देते हैं 240। 5 ए की वैल्यू 240, ए की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 5, 4 5 20, 48 आ गई ए की वैल्यू। ये 48 है, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, और लार्जेस्ट क्या है, a+8 है, मतलब ये 56 है। ओके। a-3 मतलब a-3 45 हो गया, और b+4 मतलब क्या हो गया, 60 हो गया। 45 और 60 का एलसीएम बताओ। 45 और 60 का एलसीएम कितना होता है भाई, बस वो ज्ञात करना है। इसको करूँगा तो 15 दिया 45, ये होता है 15 चौके 60, 15 तो आई आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 12, तो ये 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ferry service has started between two ports that 112 kilometer upstream, leaving one of the port for other ferry return of first port है 1400 मिनट, spending 20 मिनट
of that time is taking cargo from the second port. Find the speed of the ferry in still water. Speed of the stream is 4.5 kilometer per hour. अब आसान सा सवाल है, देखो भी कहना क्या चाहता है कि ये दो जगह है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है अपने को 112 किलोमीटर। ओके, अब क्या कहता है कि टोटल टाइम जो लगता है ना इसको, वो लगता है 1400 मिनट का। एक पोर्ट से निकला दूसरे पोर्ट पे आया, वापस रिटर्न आने तक उसको 1400 मिनट लग गए। लेकिन इसमें से जो 20 मिनट है वो उसने चढ़ाई उतराई में काम वेस्ट कर दिया, तो 1380 मिनट लगे उसको। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखो डिस्टेंस सेम है, क्लियर है बात। टाइम का रेशियो भी नहीं दे रखा अपने को, ना ही अपने को स्पीड दे रखी है, तो अपने को मैनुअल मेथड पे जाना पड़ेगा। 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड मानूंगा तो x प्लस 4.5 हो जाएगी वैल्यू, और 112 बाई x माइनस 4.5 हो जाएगी वैल्यू। 1380/60 ये क्या आ जाएगी आवर में, अपनी मिनट आ जाएगी। और आप लोगों को ये बात क्लियर है। और ये वैल्यू आ जाएगी 23×6=138, ये आ जाएगी 23 घंटे। इसको सोल्व करना है बस सिंपली 112 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4.5 प्लस x प्लस 4.5, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 माइनस हो जाएगा तो 20×25, 20.25 इज इक्वल टू 23। ये से कैंसिल हो जाएगा, 112 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 20.25 इज इक्वल टू 23। ओके, अब इसकी द्विघात समीकरण बनेगी, जो भी वैल्यू निकालना है वो निकाल लेना। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 11.5। ठीक है, स्थिर जल में नौका की गति ज्ञात करो। स्थिर जल में नौका की गति चाहिए, तो नौका की गति तो जाएगी 11.5। x की वैल्यू तो होती है नौका फेरी की गति, तो x की वैल्यू आ जाएगी। आसान सवाल था। आयुष, अमृत एंड भानु अलोन कैन कंप्लीट। आयुष जो है वो कितने दिन में कर देता है? 25 दिन में। अमृत जो है वो किसी काम को कर देता है 30 दिन में। और भानु जो है वो किसी काम को कर देता है भाई 50 दिन में। ओके, इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ इतना रुपए देन व्हाट इज द शेयर ऑफ भानु। अब शेयर ऑफ भानु की बात कर रहा है, तो कंबाइंड इनकम या तो काम के रूप में डिवाइड होती है, जितना काम जिसने किया है उतना उतना होगा। एफिशिएंसी से लेना देना होता है, सीधी सी बात ये है। एफिशिएंसी कितने दिन काम करेगा या टोटल काम करेगा, बस एफिशिएंसी निकाल के उसको बराबर कर देना है। तो इसकी वैल्यू 150 आ गया एलसीएम। 50 50 दिया 150। ये तो 3 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट करता है, और ये 6 यूनिट काम करता है। तो 6x प्लस 5x प्लस 3x, इसकी वैल्यू 119 के 000। 6 और 5 11, 14x। 14x की वैल्यू कितनी आ गई? 119 डिवाइड बाई 14, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 8 112, 7 14 75। ठीक है, 850 आ गई। पूछा क्या गया? शेयर ऑफ भानु पूछा गया। शेयर ऑफ भानु कितना है? 3 यूनिट। 50 दिया 150, ये काट दिया 24 1 2550 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पवन विजय सर्टेन नंबर ऑफ पिन है इनके पास में, इन दोनों पिन का डिफरेंस है वो 184 है। ए पर्सन हु हैज लीस्ट नंबर ऑफ पिन 85
4% एवरेज नंबर ऑफ पिन्स। ठीक है, what is the average number of pin with them? ओके, एवरेज नंबर ऑफ पिन पूछिए। मान लिया मैंने पवन के पास एक्स है और विजय के पास में वाई है, तो दोनों का क्या है डिफरेंस? ये लिस्ट वाला मान लिया मैंने और ये ज्यादा वाला मान लिया, तो y माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 184। क्लियर है बात? लिस्ट नंबर ऑफ वाले की बात कर रहा है, मतलब x की बात कर रहा है। x के पास में जो पिन है वो दोनों का एवरेज, मतलब x प्लस वाई बाई टू, इसका 84% है। चार से काटा, एक की चौके 84, 25 चौके 100, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25 दूनी 50x, 21x प्लस 21y, ये इधर आ जाएगी 29x इज इक्वल टू 21y। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21y 29। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 184। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16, 2 8 24, 23। एवरेज नंबर ऑफ पिन पूछे तो एक के पास में 83 है, तो 21 मतलब दोनों का योग कितना है? 50 का है। 50/2 इंटू 23, यानी 25 इंटू 23 की बात कर रहा है। 25 × 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57, 575। None of this is the right answer. ओके, एक शॉपकीपर ने प्राइस किया टॉय को 40% कॉस्ट प्राइस से। ओके, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो वही सेम। इसकी वैल्यू 5x है तो इसकी वैल्यू 7x हो जाएगी। प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया गया, मतलब 5x प्लस 1161 रुपये, इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, 20% के डिस्काउंट के बराबर है, मतलब 7x के 80% की वैल्यू है। 5x प्लस 1161 इज इक्वल टू 7x का 80%। That's not something I can calculate. 5x का 7x का 4/5 इसके बराबर है, कर लेते हैं। 5 के 20x प्लस पावर 25x प्लस 5 × 5 6 5 30, 11 5 55 और 3 18 इज इक्वल टू 7 × 28x। 3x की वैल्यू 5805 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 3, 19 38 29 57, 1 3 3 9 5 3 15, x की वैल्यू 1935 रुपये आ गई। अब बोल रहा है 5805 के डिस्काउंट में बेचा गया, तो लॉस परसेंटेज बताओ। सेलिंग प्राइस निकाले थे, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, एमआरपी आ गया। 7 × 35, 7 21, 3 24, 4 2, 7 9 63, 2 65, 6 7 1 7 13, 13,545 रुपये। तो ये आ गई वैल्यू, ये आ गया एमआरपी। इस पे डिस्काउंट दिया गया 5805 रुपीज का। 5 से 5 के 4, 8 और 7 15, और 7,745 रुपये का एमआरपी कितना, और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1935, पावर 25 5 या 15 2 17 होने पर 95, 9675 रुपीज का ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। परसेंटेज पूछा गया, दोनों को माइनस कर देता हूँ। 7745 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये लॉस ही आएगा 0 3 9 7 16, एक 1930 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है? 9675 पे, इंटू 100 पे कितना। तो बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर रेडी है।
ओ सॉरी, जीरो आएगा इधर, ये वैल्यू आएगी, इधर जीरो आएगा, ठीक है। 1935 आएगा। तो ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 से काटा तो 20% का क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a food vendor is walking inside a train in the direction of opposite than moving of train of 4 meter per second crosses 144 meter long bridge in 9 second. What is the speed of the train? एक फूड वेंडर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, एक फूड वेंडर जो है वो वॉकिंग इनसाइड ए ट्रेन, मतलब एक ट्रेन के अंदर मूवमेंट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ओके, अब क्या कर दिया इसने, 144 मीटर ब्रिज को 9 सेकंड में करता है तो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। ये क्या आई, ये जो आई है वो रेलिवेंट स्पीड आई है। किसके रेलिवेंट स्पीड आई है? वेंडर प्लस ट्रेन की। वेंडर की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, ये आई है अपनी रेलिवेंट स्पीड है। और 4 मीटर पर सेकंड में अगर ऐड कर दूं तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, मेरी ट्रेन मूव हो रही है, ठीक है, ट्रेन मूव हो रही है। और 20 मीटर पर सेकंड को मेरे को बदलना है किसमें, 18/5 में, 500 के 20 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट द रेशियो टू मिक्सर मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 58.5% एंड 15.75% जेनेटेड मिक्सचर कंटेन 51 पॉइंट, ये तो सिंपल सा रेशियो 58.5%, 15.5%। 2 container milk and water containing 58% and 55.5%, so that the resultant mixture contain 61.5% milk। अच्छा, ये वाटर का रेशियो है, ठीक है, ये वाटर है, ये भी वाटर है। इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे, व्हाट इज द रेशियो मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 58.5% वाटर है, ये वाला भी वाटर है और ये वाला भी वाटर है। अब 61.5% मिल्क होना चाहिए, तो 100 में से 61.5% अगर माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो बचेगा 38.5%, वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो वाटर पे एलिगेशन लगेगा, सेम क्वांटिटी पे लगता है, सेम क्वांटिटी पे लगा लेते हैं। 23 आ जाएगी वैल्यू, इधर करा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 20, 23/20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ स्कूल बॉयज एंड गर्ल अटेंडिंग स्कूल इवेंट वाज 9, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अटेंड करने वाला होगा वो 9/8 का है। आधे टाइम के बाद में नंबर ऑफ बॉयज रिड्यूस बाय 15, मतलब 9x में से 15 माइनस हो गए, और गर्ल्स है तो वो रिड्यूस हो गई 8x-30 से। अब न्यू रेशियो 15/13 का बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्लियर अटेंडिंग द इवेंट, मतलब 15/13 का हो गया है, ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो सिंपली सोल्व करना है, 13 निमा 117x प्लस 195, 15 8 120 माइनस 15 3 45 450। ये क्या हुआ,
अच्छा ठीक है, ये तो 3x आ गया। 450 में से 195 माइनस करना है, 200 माइनस किया 250, 255। एक्स की वैल्यू 8 थी 24, 5 थी 15, 85 आ गई। अर्लियर ट्रेंडिंग में कितने थे? 17 यूनिट थे, 17 इंटू 85। इसको सोल्व करने का 17 इंटू 17 इंटू 5, 289 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 28 5 140, 4 144, 1445 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने सत्या हैव 11,700 between them. Parne spent 16% of his money while Satya spent 28% of his money. Now they are left with a sum of 76% of। ठीक है, एक के पास में मान लिया मैंने, पढ़ने के पास में x रुपीज है, तो सत्या के पास में कितने रुपए होंगे? टोटल 11,700 है, तो इसमें से x माइनस कर दूंगा, इतने रुपए बचे। ओके, अब क्या हो गया? इसने किया है x का 16% स्पेंड, तो 84% बच गया इसके पास में, प्लस इसने किया है 11,700 में से 700 माइनस एक्स का 28%, मतलब 72% बच गया इसके पास में। और दोनों के पास में जो सम था 11,700 का, उसके पास में 76% रिमेनिंग बचा है। बस इसको सोल्व करना है, आंसर रेडी है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। सौ कॉमन लेके कट कर देता हूँ, ये आ जाएगी वैल्यू 84x, और ये वैल्यू आ जाएगी 11,700 इंटू 72 माइनस 72x, 76 इंटू 11,700। ओके, ये आ जाएगी वैल्यू 12x, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76 इंटू 11,700 माइनस 72 इंटू 11,700। अब 11,700 कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगी वैल्यू 4 डिवाइड बाई 12, 4 से काटा 3 बार, ये आ जाएगी वैल्यू 3900। एक्स की वैल्यू 3900 रुपये आ जाएगी। तो पढ़ने के पास में एक्स था 3900 रुपये, और 3900 को 16% स्पेंड कर दिया, मतलब 3900 का उसके पास में 84% बचा था। 21 बाई 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 9 तिया 4 तिया 12, 12 3 15 इंटू 21, 21 छक्का 126, 12 एक ही 5 105, 12 170, 11 21 एकम 21 21 और 11 32, 3,276 रुपये। ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बैग कंटेन में 7 रेड बॉल है, ओके, 6 ब्लैक बॉल है, ओके, 3 ब्लू बॉल है, ओके। 2 बॉल रैंडमली पिक किए गए हैं फ्रॉम विदाउट रिप्लेसमेंट, विच दे बोथ ब्लैक कलर के होने चाहिए। 6C2, 6 3 9, 9 7 13, 13C2, 6 इंटू 5, 13 इंटू 12, 6 दूनी 12, 5/26 इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, 7 3 10 16 यूनिट है की इधर वैल्यू। 6 इंटू 5 और 16 इंटू 15, 5 दिया 15, और 4 3 दूनी 6, 4 और 8 दूनी 16, 3 से 3 कैंसिल, 1/8, 1/8 आएगा। मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, मिस्टेक हो गई थी। 7 3 10 और 6 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो परसेंटेज ऑफ सन ऑफ डॉटर। सन और डॉटर की परसेंटेज का रेशियो 7:10 है। 4 साल पहले उनका रेशियो 5:x था। सन की एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 7x माइनस 4, और डॉटर की एज हो जाएगी 10x माइनस 4। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:x। इधर y ले लेता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एज ऑफ देयर फादर आफ्टर x ईयर विल बी 50% मोर देन
His age 4 year ago. Father is 28 year old. Then what is the percentage of daughter? The age of their father after X year will be 50% more than his 4 year ago. अब प्रेजेंट फादर के एज 20 ईयर ओल्ड है. अब एक्स ईयर विल बी 50% मोर देन 4 साल पहले. 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 24 ईयर की हो जाएगी. 24 ईयर थी, 50% ज्यादा है. एक्स ईयर है बाद में, तो 50% मतलब 2 की वैल्यू 3, 2 यूनिट की वैल्यू 12, 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो ये 36 साल. तो कितने साल बाद हो जाएगी ये? 12 साल बाद. यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 12. ठीक है, एक्स की वैल्यू इधर से निकाल ली. कैसे निकाल ली? एक्स ईयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये 5:x दिया हुआ है. ठीक है, तो 12 4 साल. अब क्या दिया हुआ है? 28 ईयर ओल्ड है. 28 ईयर ओल्ड है. और 4 साल पहले कितना था? 24 साल का था. और ये इन दोनों के एज का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3 में दे रखा है. तो 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36. 36 कब हो जाएगी? 12 साल बाद में हो जाएगी. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12. तो 12×7 = 84 भाई. और 12×4 = 48. या फिर ऐसे कर सकते हैं, 7:10 है. फिर रेशियो हो जाएगा 5:12. इधर कितने की वैल्यू होगी? या तो फिर ऐसे करो, इसकी वैल्यू, इनका डिफरेंस 7 का, इनका डिफरेंस 3 का. या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो या फिर ये क्रॉस वाला करो. 12×7 = 84 भाई, माइनस 12×4 = 48, 10×5 = 50 भाई, माइनस 20. 50 में से 20 गया 34 भाई. और ये तो गड़बड़ हो गई. 12×7 = 84, 12×4 = 48, 10×5 = 50, 50 माइनस 20. ओके, 34, 34, 34, 28. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/34. 7 चौके 2 से काटा 14, 14/17. परसेंट एज ऑफ डॉटर. डॉटर की परसेंटेज तो 10 यूनिट है ना. कुछ तो गड़बड़ कर दिया. देयर द एज ऑफ देयर फादर आफ्टर एक्स ईयर विल बी 50% मोर देन हिज एज 4 ईयर एगो. 4 ईयर एगो, 4 साल बाद में जो एज होगी, एगो से 1 साल बाद मतलब 12, 5:12. ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? एक्स की वैल्यू आ गई थी 12. दूसरे तरीके से करते हैं, 7/10. और दूसरा आ गया 5/12. इधर अंतर है 7 का, इधर अंतर है 3 का. अंतर सेम होना चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7×7 = 7, 10×7 = 70. इधर 3 से 5 दिया 15, 12 दिया 36. अब 4 साल का डिफरेंस है दोनों का, तो 4 साल का डिफरेंस है, तो ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है. कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता. ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से. तो क्वेश्चन गलत है. फिर भी इसको करना हो तो इसी तरीके से होगा. पहले वाला भी तरीका सेम था. ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप लोग. ठीक है, 7x 7y/10y -4 क्योंकि इसने जो आंसर बना रखा है मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है. ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है. तो नॉन ऑफ दी जाएगा या फिर का नॉट डिटरमाइन आएगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका. पॉइंट में एज नहीं हो सकती. ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है. या तो फिर ये आना चाहिए कि 4 साल पहले जो है 24 का है, जो भी है, इधर कुछ ना कुछ मिस्टेक है. ठीक है, एक्स की वैल्यू 12 आ रही है.
ठीक, आप लोगों को पता चली गया, बाकी सारा कुछ सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।